कहे काहे बेटवा बंद कैले है, कहे वो दुल्हा ना आए, वो भूतन का सरदार आवा है। कही काह कही जाए न बाता जम कर धार, जमराज आ गए, कोई गांव में बचेगा नहीं अब। बरु कैसे है दुलावा, कहे बरु बोरा बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। कुल कंकाल पहने है माँ, सांप बिच्छू लपेटे है, और ओकरे साथे केहू के मुंह नान, केहू के नाक नान, केहू गोड़ नान, केहू के हाथ नान, केहू ढेर मूड़ है, और केहू खप्पर ले घूमत है। न पूछा जमराज का पूरी सवारी आए गया है। अब जे जियत रहा ही बारात देखे। अब अम्मा यह लागत है कि ज्यादातर लोग तो देखते मान मर जाइए, तो जमराज आवे है। अब देखिए, अब समाचार लेकिन घर में नहीं पहुंचा कि दुल्हा ऐसे है, सिर्फ दूर से लोग मिले तो वहीं परेशान होकर भाग गए। मैना जी पार्वती जी की माता बड़ी प्रसन्न हैं, वो प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के कारण वहां पे आ रही हैं। आरती वारती सजा करके गाना गाते हुए आ रही। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही गारी। गाती हुई गारी आ रही है, बड़ा सुंदर कि हमारा दूल्हा आ रहा है, हमारी बेटी ने बहुत तपस्या किया है, तब उसको ऐसा दूल्हा मिला है। इतना तपस्या के बाद दूल्हा मिला है तो बहुत सुंदर होए, बहुत अच्छा होए। लेकिन जैसे बाबा का देखी आरती कहे लागे तो हुआ से मारे सपवा फू, माता जी हो गई बेहोश। दो जने पढ़ के लेके भागी सब जने। कंचन थार बिकट भेष जब रुद्र ही देखा, तबलन उर भय भयहु। सब जितनी औरत रही उनका लेके भागी, सब अंदर जाए केवाड़ा बंद कर ली। अब देखो बाबा का विवाह है, बाबा के विवाह में हंगामा हो गया। और जब कौनो गड़बड़ी हो तो के पकड़ याद है अगुआ। अगुआ क्या है? नारद जी। नारद जी बता रहे हैं बिटिया कहा तपस्या खूब करा, तपस्या करा। और इसी बीच में बाबा का एक भजन ले लेते हैं, बड़ा ही आनंददायक समा है। शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए थाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शादी चले रचाने शंकर, ओ शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए थाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शादी चले रचाने शंकर, अंग बभूति लगाए। शादी चले रचाने शंकर, अंग बभूति लगाए। भूत प्रेत सब मिलजुल कर दूल्हा को खूब सजाए। कोई ताली दे दे नाचे, कोई ढोल बजाए। कोई ताली दे दे नाचे, कोई ढोल बजाए। एक बराती अद्भुत शिव के, एक बराती अद्भुत शिव के, मैं न हुई बेहाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल।
चली बारात आज सब सोए मसाने जाके। शिव की चली बारात आज सब सोए मसाने जाके। बागम भर को कसे सर्प से दूल्हा चलते आगे। विष्णु के वाहन को देख के सर्प कमर से भागे। विष्णु के वाहन को देख के सर्प कमर से भागे। जो ही खिसके सर्प कमर से, जो ही खिसके सर्प कमर से गिरे बगम पर छाल। सोर हुआ हिम के नगरी में दुल्हा है कंकाल। सोर हुआ हिम के नगरी में दुल्हा है कंकाल। सर्प के मोर सर्प के मठिया सर्प गले में लगाए। सर्प के मोर सर्प के मठिया सर्प गले में लगाए। बसहा पे बैठे हैं दूल्हा भूत दो चमर जुलाए। नए लोग को देख के भागे कोई न आगे आए। नए लोग को देख के भागे कोई न आगे आए। रूप देख के भागे मैना, रूप देख के भागे मैना पटक के पूजा के थाल। सोर हुआ हिम के नगरी में दुल्हा है कंकाल। सोर हुआ हिम के नगरी में दुल्हा है कंकाल।
जय। अभी आपने भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से आपने सारे विवाह का बहुत ही विधिवत वर्णन आपने सुना। मैना जी बेहोश हो गई। जब उनको होश आया और यहाँ भगवान शंकर जी सीधे जन्मा से चले गए, और अब जब होश आया तो पहले बुलाया अपने पतिदेव हिमगिरी महाराज को, उनको खूब सुनाया। ये बोला अगुआ कहाँ बाटे? अगुआ है नारद। नारद जी कब गए भाग के, हिमगिरी महाराज कहे महाराज रानी एकदम बिफर पड़ी हैं, अब समझावा चल के। नारद जी आए और बताए कि ये आदि शक्ति हैं और ये भगवान हैं, महादेव। आपका सौभाग्य है कि आपकी पुत्री के रूप में इन्होंने आपके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। उनको सारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाया कि पहले ये सती थी, किस कारण से इनका त्याग हुआ, सारी कथा सुनाई। और फिर मैना जी बहुत प्रसन्न हो गई। नहीं तो बोले कि हम तो कूद के मर जाए लेकिन इनके साथ बियाह न कर। नारद जी के समझाने के बाद तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। उसके बाद बाबा पीतांबर पहने। इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत हमारे बाबा हैं, लेकिन अपने भेष को, अपनी सुंदरता को छिपाए रखते हैं, क्योंकि वो एकांतवास पसंद करते हैं, चापलूसी नहीं। बाबा पीतांबर पहने और अब देखिए इसी बीच में सखियां, अब पार्वती जी भी प्रसन्न हैं, अब वो सखियों के साथ बैठी हुई हैं। वहां पे क्या बोल रही है माता जी अपने सखियों से, आप सुने। ये बड़ा प्यारा भजन है। हे सखी हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, और डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। भगवान की अपार कृपा है, ईश्वर की कृपा है, और इस प्रकार से माता जी वहां बता रही हैं। और इस प्रकार से भगवान का वहां पे सिंहासन पे दिव्य सिंहासन लगा और ब्रह्मा जी ने उसको श्रृंगार को संभाला। और अब वहां ब्रह्मा जी विवाह करा रहे हैं, और जैसे जैसे विधि है उस प्रकार से ब्रह्मा जी के उपस्थिति में सारा विवाह हुआ। और बहोरे मुनीशन उमा बुलाई कर श्रृंगार सखी ले आई। बड़ी ही माता त्रिपुर सुंदरी है माता, और वहां पे विधिवत जो वेद रीति है उस हिसाब से बाबा का विवाह हुआ। बाबा पीतांबर धारण करके बैठे हुए हैं। हमारे जोगिया हो, इस प्रकार से बाबा बैठे हुए हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजे हूँ शंभु भवानी। भगवान गणेश की जब पूजा हुई तो हमको आपको शक होता है कि गणेश जी तो उनके पुत्र हैं, गणेश जी आदि देव हैं। इसलिए भगवान शंकर जी की विवाह में गणेश जी की पूजा हुई, गौरी जी की पूजा हुई, क्योंकि ये आदि शक्ति हैं, वो आदि देव हैं, और उन्होंने भगवान शंकर जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार बाबा कहते हैं कि इनमें शक नहीं करना है, आदि देव हैं। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। विशिष्ट रूप से विवाह हुआ, कही गिरीश कुछ कन्या पानी। और इस प्रकार से विधिवत उनका श्रृंगार, उनका चरण स्पर्श, उनका पाणी ग्रहण सब हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। भगवान श्री राम वहां पे शरीर रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन समस्त देवता और भगवान श्री राम पाणी ग्रहण करते हुए बड़े ही प्रसन्न हुए। वेद मंत्र मुनि बर चरही, जय 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 शंकर सुर करही। सारे देवता चारों तरफ जय जयकार ऋषि मुनि कर रहे हैं। हर गिर जाकर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु।
चारों तरफ जय जयकार हो रही है। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय, बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। अब वहां से बाबा उनकी विदाई होती है और इस भजन के साथ हम इस चीज को, अब बाबा का अब विवाह के बाद अब दो भजन यहां हम लेंगे। एक तो बाबा अपनी सखियों से क्या बता रही हैं माता जी कि हमारे भोले कैसे हैं। सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। शेष गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला रे अंग विभूति रमा, शेष गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा की लार अंग विभूति रमावेला, शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला रे, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला रे, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, हे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। संग भूत परियार और जोगिनी जमात, संग भूत परियार जोगिनी जमात, संग भूत परियार और जोगिनी जमात, बूढ़े बसा चढ़ियावेला हमार जोगिया, बूढ़े बसा चढ़ियावेला हमार जोगिया,
हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया डमरू बजावी ला हमार जोगिया डमरू बजावी ला हमार जोगिया। सब लोक के जो देवा सब लोक के जो देवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया बोले शंकर कहावेला हमार जोगिया शंकर कहावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो हमार जोगिया हमार जोगिया डमरू बजावेला हमार जोगिया डमरू बजावेला हमार जोगिया डमरू बजावेला हमार जोगिया। बोलो शंकर भगवान के जय गोपेश्वर धाम के जय 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 सीताराम हर हर महादेव। अब बाबा भोजन कर रहे हैं, सब देवताओं के साथ भोजन कर रहे हैं और देवियां जो है गीत गा रही, विवाह का गीत आप सुने। अरे काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही काले के शिव का मनाई हो शिव मानत नाही काले के शिव का मनाई हो शिव मानत नाही शिव मानत नाही मानत नाही शिव मानत नाही काले के शिव मानत नाही काले के शिव का मनाई हो शिव मानत नाही।
शिव मानत नाही काले के शिव का मनाए हो शिव मानत नाही शिव हाँ मानत नाही भोले मानत नाही काले के शिव का मनाए हो शिव मानत नाही काले के शिव की मनाए हो शिव मानत भोले मानत नाही। बोलो भवानी शंकर भगवान के जय। बाबा का बहुत बढ़िया विवाह हुआ सारे रीति रिवाज से। बाबा बहुत सारे दहेज हिमगिरी जी दिए और दोनों मिलकर के बहुत प्रार्थना की कि प्रभु जो गलती हो गई उसको माफ करिएगा, हमारी कन्या को बड़े प्रेम से रखिएगा। बाबा ने आश्वासन दिया और समस्त देवताओं के साथ बाबा कैलाश पहुंचे। बाद में समस्त देवता अपने अपने स्थान पर विदा हुए। बहुत समय के बाद वहां पे शठबदन का जन्म हुआ और कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया और जितना आतंक था वो सारे आतंक खत्म किए और स्वयं देवताओं के सेनापति बन गए। इस प्रकार से बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा, एह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। ऐसा मंगलमय विवाह अगर हम करते हैं और भगवान का नाम लेके करते हैं तो हमारे हर जगह मंगल होगा। अब यह कथा कौन सुना रहा है? अब दोबारा हम वापस जा रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। गोपेश्वर धाम है। अब यह कथा भगवान शंकर जी के विवाह, आप कहते हैं कि राम कथा है तो शंकर भगवान का ये विचरण कितना लंबा विवरण कैसे हो गया? इसका कारण क्या है? भरद्वाज जी भगवान शंकर जी के भक्त हैं। अवधपति श्री राम जी के ऊपर उनको शक हो गया कि यह ब्रह्म कैसे, परमात्मा कैसे, अनंत ब्रह्मांड के नायक कैसे, यह उनको शक हुआ। तो जिसके प्रति उनकी श्रद्धा थी भगवान शंकर जी के प्रति, अब उनको बता रहे हैं कि भगवान शंकर जी के इष्ट देव हैं, इसलिए क्यों यह घटना हुई, कैसे यह कथा का जन्म हुआ। तब वो बता रहे हैं कि सती जी थी, सती जी का ब्याह हुआ, उनका प्राण त्याग हुआ, उसके बाद बाबा का दोबारा विवाह हुआ। विवाह के बाद बाबा अपने कैलाश में निवास कर रहे हैं और वहां से कथा प्रकट हो रही है। इसको यज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को बता रहे हैं कि अब ये छोड़ देंगे कहां पे, जहां कथा प्रारंभ हो रही है, जहां इस कथा का जन्म हुआ कि भगवान शंकर जो इस कथा को रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। अब इसका समय आ रहा है कि जहां से कथा का प्रारंभ हुआ, क्योंकि बाकी जितने कथावाचक हैं ये भगवान शंकर जी से सुन करके कथा सुना रहे हैं, लेकिन क्योंकि शंकर भगवान के भक्त भरद्वाज हैं, जब उनको बताया गया कि ये सबके आराध्य है भगवान राम, तब उनमें भगवान राम के प्रति विश्वास बढ़ेगा, इसलिए यह कथा इसमें उपस्थित है। अब बाबा वहां रह रहे हैं और यज्ञवल्क्य महाराज कह रहे हैं कि शिव पद जिन्हि, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाई।
भगवान शंकर जी के कृपा के बिना न हम रामचरितमानस समझ सकते हैं, न कोई ग्रंथ समझ सकते हैं, न वेद समझ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान शंकर जी ही सदगुरु के रूप में आके आपको ताकत देंगे। हमारी बुद्धि सांसारिक है, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है, और यह है दिव्य ज्ञान। इसलिए दिव्य ज्ञान के लिए भगवान शंकर जी की कृपा उनसे मांगना पड़ता है। धन मांगेंगे धन मिलेगा, ये मांगेंगे, लेकिन जो भगवान श्री राम की पहचान मांगता है उसको भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त करा देते हैं भगवान शंकर। इसलिए यहाँ कथा अब कह रहे हैं कि शंकर जी की, अगर शंकर जी के चरणों के प्रति अनुराग नहीं है तो राम जी और कृष्ण जी समझ में नहीं आएंगे। जैसे नरसिंह मेहता थे, नरसिंह मेहता के विषय में आप नरसिंह जी के विषय में सुने होंगे कथा। वो जब बहुत परेशान हुए, आगे कथा हम कभी सुनाएंगे। नरसिंह जी बहुत बड़े ईश्वर भक्त हुए। मुचकुंद महाराजा थे, जब आदिकाल में मुचकुंद और ओह जो है, जब उनको शरीर त्यागने लगे, भगवान कृष्ण पहुंचे, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, तब उनको बताया कि आपने इतने जीवों की हत्या की है, अपने शासन काल में इतना अत्याचार किया है आपने, और बाद में आप भगवान भक्त हो गए, इसलिए ये सब आपकी याददाश्त बनी रहेगी। अगले जन्म में कलयुग में आप ब्राह्मण परिवार में पैदा होंगे, वहां पे आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। भगवान का दर्शन करने के बाद भी आपका पाप नहीं क्षीण होता। आपको वही परिणाम था कि नरसिंह मेहता का जन्म हुआ, उनकी पत्नी से वियोग होगा, उनकी पुत्री विधवा हुई, उनका पुत्र मरा। इतने दुख के बाद भी वो पूर्व जन्म की भक्ति थी जिससे वो संभल पाए। भगवान की प्रार्थना किया, शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि बोलो क्या चाहिए। बोले जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो हमको चाहिए। तो उनको भगवान कृष्ण के पास ले गए, उनकी रास लीला में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराया। लोग समझते हैं कि भगवान राम के भक्त हैं भगवान शंकर जी। भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं। वो राम और कृष्ण में भेद हमारे आपके लिए है, लेकिन जो जिसका पात्र होता है भगवान शंकर उनके पास पहुंचाते हैं। किसी को राम की जी के पास, किसी को भगवान कृष्ण के पास। इसमें कहीं किसी प्रकार का शक ना हो, इसलिए सारी कथाएं बनी। इस प्रकार से कार्तिकेय जी ने वध किया। अब बाबा आराम से बैठे हुए हैं अपने। अब वहां देखिए, बाबा कैलाश में इत्मीनान से बैठे हुए, और माता जी ने देख लिया कि बाबा बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं, श्रृंगार करके। लोग कहते हैं कि कथावाचक जो आज थोड़ा कमेंट करते हैं, कथावाचकों को, बाबा जब कथावाचक बन रहे हैं तो पूरा श्रृंगार किए हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत होके बैठे हुए। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। माता जी को डर था, पुराना जन्म याद था। अब वो प्रार्थना कर रही राम कथा सुनने के लिए। कैसे प्रार्थना कर रही कि हे प्रभु, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरुवचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे प्रभु, आप विश्वनाथ हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन आपकी दासी राम जी का परिचय नहीं पा पाई। अब हमारे ऊपर कृपा करें। मेरी बुद्धि पहले जैसी नहीं है। अब मुझे मालूम चल गया कि जो आप कह रहे थे इष्ट देव आपके भगवान श्री राम हैं। तो मैं एक दिमाग में हमारे अभी भी है कि जो वही जो प्रश्न भरद्वाज जी ने किया था, जहां से कथा का शुरुआत हुई, अब वही प्रश्न यज्ञवल्क महाराज कह रहे हैं कि जो प्रश्न आपने किया वही प्रश्न माता जी ने किया था भगवान श्री शंकर जी से। क्या प्रश्न किया? जो निपतनय तो ब्रह्म किमि। अब उनके दिमाग में है कि ब्रह्म सीमित है, भगवान सीमित हैं। राम जी यहाँ पे अवतार लिए, अब वो तो अनंत हैं। तो यह जो शक हमको आपको होता है, राम कथा भगवान शंकर जी इसीलिए रखे हुए हैं कि हम सबको चाहिए कि राम जी का अवतार क्यों हुआ। अभी क्या है, निर्गुण ब्रह्म, मतलब जो अवतार लेते हैं भगवान, उनके विषय में बताइए। और नेक्स्ट बताया कि राम जी अवतार क्यों ग्रहण किए, और फिर उनके बाल चरित्र के विषय में बताइए। कहूं जथा जानकी विवाही, कैसे भगवान का श्री राम का विवाह हुआ जानकी जी के साथ, यह बताइए। राज तजा सो दूषण काही,
जिस कारण से राज को उन्होंने छोड़ा वो किसका दोष के कारण उनको वनवास हुआ। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमिरा वन मारा। किस प्रकार से अपने सारे चरित्र वन में किए और किस प्रकार से रावण को मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला। हे भगवत, राज में बैठने के बाद, गद्दी पे बैठने के बाद भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, इसके साथ साथ जो मैं भूल गई हूँ, ये 8 प्रश्न किया है उन्होंने और कहा कि जो भूल गई हूँ वो भी आप कृपया मुझे बताइए। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, यह रामचरितमानस का हृदय है। जैसे ही माता ने प्रश्न किया, बाबा ध्यान में चले गए। राम जी का स्मरण होते ही बाबा 48 मिनट ध्यान में चले गए, तुरंत ध्यान में चले गए। बाल चरित याद आ गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को बाहर किया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि हे देवी, जो आप कह रही हैं झूठे हूं सत्य, ये वेद का वाक्य है। रस्सी का देते हैं, झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने। जैसे आप जा रहे हैं, अंधेरा है, कोई रस्सी पड़ी है तो आपको सांप लगता है, अगर वही थोड़ी देर बाद कोई प्रकाश हो जाए तो आप डरना बंद कर देते, नहीं भागते हैं चिल्ला करके सांप सांप। तो कह रहे हैं कि हमारे श्री राम ऐसे हैं, भगवान श्री राम ऐसे हैं कि हम लोग शक करते हैं कि यह ब्रह्म कैसे, परमात्मा कैसे, भगवान कैसे, अनंत ब्रह्मांड नायक कैसे, माँ के गर्भ में थे तो संसार का संचालन कौन कर रहा था। ऐसे प्रश्न हम सबके दिमाग में होते हैं। लेकिन कहा गया है कि राम अनंत अनंत गुणानी, सबकर परम प्रकाशक जोई। कितने प्रकार से भगवान शंकर ने समझाया है माता को, इसका विवरण सुने। बाबा कह रहे हैं कि भगवान राम को अगर जान लोगी तो इस संसार में कुछ जाना बाकी नहीं रहेगा। जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। अब बाबा मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान शंकर के आराध्य हैं बाल रूप भगवान। बाबा अब प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी मंगलाचरण कर रहे हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामो, बंदहु बाल रूप सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरसि सुधा सम गिरा उचारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कथा सुनने के लिए बुलाए, सुनने के लिए, उसको बाबा धन्यवाद कहते, धन्यवाद देना चाहिए। आप सारे ग्रामवासी, मैं तो एक छोटा सा किंकर हूं भगवान का, लेकिन सब धन्यवाद के पात्र हैं। बाबा कहते हैं कि गिरिजा जी आप धन्य हो, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम सम
के जय। बाबा भगवान बाल रूप का वंदना करते हैं और प्रणाम करके कथा का प्रारंभ करते हैं और माता जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने कथा सुनने के लिए कहा। बाबा प्रसन्न हो गए और अब बता रहे हैं कि कथा का महत्व क्या है और जो कथा नहीं सुनते उनका कितना दुर्भाग्य है। बाबा सबसे पहले कहते हैं, यद्यपि आपने शंका की है लेकिन आपकी शंका विनम्रता पूर्वक है, सभ्यता पूर्वक है, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य जानकारी है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध नहीं हहि भवन समाना। बाबा कहते हैं कि जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके आंख और कान निरर्थक हैं। और जो संतों महात्माओं देवी देवताओं के सामने, बड़ों के सामने जिनका सिर नहीं झुकता, वो कड़वी लौकी के समान हैं। और जिनका भगवान की कथा सुन करके जिनका हृदय द्रवित नहीं होता, हृदय निर्मल नहीं होता, वो जीवत सौ समान ते प्राणी, वो मरे के समान है। भगवान की कथा इतनी मधुर है कि जो निर्जीव हैं वो भी जाग जाते हैं। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जो भगवान श्री राम का जाप नहीं करते, उनकी जो जीभ है जैसे मेढक है और चमगादड़ है, इनकी जीभ के समान उनकी आवाज। चमगादड़ क्या करता है, उसी मुंह से भोजन करता है, उसी मुंह से मल का त्याग करता है। बाबा कहते हैं कि हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए हैं, जो इनका सेवन नहीं करता। भाई बाबा कहते हैं कि राम कथा आप सुन रही हो, आपके जीवन धन्य है, आपके सारे शक समाधान दूर हो जाएंगे। और इसी बीच में एक इसका बहुत ही सुंदर बाबा कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। और भगवान क्या है, भगवान की कथा मात्र सुनने से आपके शक खत्म हो जाते हैं कि भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, भगवान शंकर कौन है, हनुमान जी कौन है, सबका पूर्ण परिचय मिल जाता है। और यह कलयुग में हमारे समस्त परेशानियों को दूर करने का एक ही। अब आप कहेंगे परेशानी तो दूर नहीं होती, हम राम नाम जप रहे हैं। तो जब शरीर की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया वो कटेगा नहीं। आपको भगवान की कथा ताकत देती है, शक्ति देती है परिस्थितियों से मुकाबला करने की। आप सोचें, आप भगवान भी आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, क्योंकि प्रारब्ध जो लिख रहे हैं ब्रह्मा जी, वो स्वयं ब्रह्मा जी भी हैं, तो अपनी कलम से लिखा हुआ कैसे दूर करें। आप देखिए, अभिमन्यु उनकी सगी बहन सुभद्रा जी के पुत्र हैं। 18 साल की उम्र में उनकी हत्या हो गई, वीर गति को प्राप्त हुए। कौन उनका कुंडली देखा था? वेद व्यास, जो भगवान के अवतार हैं। कहने का तात्पर्य, इतना बड़ा युद्ध हुआ, जब द्रौपदी के 5 पुत्र का वध हुआ, द्रौपदी ने यही प्रश्न किया कि आप तो जानते थे, आप क्यों नहीं बचा दिए? बोले मैं जानता था तभी नहीं बचाया। तो जो सुख दुख लिखा हमारे लीलार में है वो हमको अवश्य मिलेगा। भगवान की कथा, भगवान का सुमरण करने से हमको ताकत मिलती है, हम समस्याओं से जूझ सकते हैं। और सत्कर्म में अगर हमने दुष्कर्म किया है, गलत कार्य किया है, गलत पथ पे हैं, तो अगला समय खराब ना हो, अगला जीवन खराब ना हो और हम भगवान के भक्त बन जाएं। इसलिए सारे ग्रंथ हैं कि हम अगर बिछड़ गए हैं, रास्ता भटक चुके हैं, तो हम भगवान की शरण ग्रहण करें। वही सब कुछ करने कराने वाले हैं। जो शरीर हमको मिला है, यह शरीर हमारा एक निवास स्थान नहीं है, ये हमारा डेरा है। जैसे हम जाते हैं कहीं पे तो कुछ समय हम वहां निवास करते हैं। इस प्रकार से हमने अनंत शरीर में निवास किए, अनंत जगहों पे निवास किए, अनंत रेस्टोरेंट में, होटल में हम ठहरे। ये भगवान ने हमको एक होटल दिया है। परमानेंट स्थान कहाँ है? भगवान का धाम। तब तक हमारी यात्रा चलती रहेगी।
ये ग्रंथ हमको बताते हैं कि अनंत बार आपको माँ मिले, बाप मिले, आप बाप बने, भाई बंधु ये सारे संबंध हर योनियों में थे। इंद्र की कथा आती है, एक बार उनको श्राप के कारण सुअर बनना पड़ा। आप इस चीज को भागवत में बहुत ज्यादा विवरण आता है, कितने कितने लोग कैसे कैसे श्रापवश इंद्र से नीचे योनि में आए, अजगर भी बने और वहां पे सुअर बन गए तो भूल गए। 20-25 बच्चे हो गए चारों तरफ। जब उनका श्राप का समय खत्म हुआ, बृहस्पति महाराज आए, बोले इंद्र अब चला, आपका समय खराब तो हो गया, समाप्त हो गया। बोले ना ना भैया, हम ना जा, इतना लड़का बच्चा छोड़ के हम जिस भी योनि में जाते हैं वहीं पे हम भूल जाते हैं। इशारे ग्रंथ हमको याद कराते हैं कि आप यात्रा पे हो, यात्रा को निवास स्थान मत बनाओ। तो बाबा कहते हैं यह कथा हमको इसलिए सुनाई जाती है कि हमारे सारे शक, सारा मोह, सारी वास्तविकता का बोध हो जाता है। जैसे स्वप्न टूटने के बाद हमको वास्तविकता का बोध होता है, ऐसे बाबा कहते हैं कि ये स्वप्न है, वो सोते हुए स्वप्न है, ये जागते हुए स्वप्न है। फिर भगवान का परिचय देते हैं। इसके पहले एक छोटा सा हम आपका भजन लें। हमारे साथ से रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ से रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते किया करते किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी, तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता।
हाथ, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में हाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारी साथ से रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारी साथ से रघुनाथ को किस बात की चिंता, तो किस बात की चिंता, तो किस बात की चिंता। ओ भगवान सीताराम के जय। बाबा कहते हैं कि हे देवी, अगुन ही शगुन ही नहीं कछु भेदा। जो आप अगुन शगुन कह रही हो, अगुन का मतलब ये नहीं है कि गुण नहीं है, अगुन का मतलब जिससे सारे गुण निकलते हैं। अगुन ही शगुन ही नहीं कछु भेदा, पानी में और बर्फ में कोई फर्क नहीं है, आपको भ्रम हो गया है। इस प्रकार से उन्होंने सारी चीजें उनके शंका का समाधान किया और कहा, सब कर परम प्रकाशक जोई, सबको जो प्रकाश दे रहे हैं, सबके हृदय में निवास करके सारे जीव जंतु का, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, सबके प्रकाशक हैं। जगत प्रकाश, भगवान के प्रकाश से सारा जगत जिंदा है, चलायमान है, सब चल रहा है। वही मायाधीश हैं, वही भगवान आनंदमय हैं, सच्चिदानंद हैं, और वही राम अवधपति हैं। राम अनादि अवधपति सोई। और फिर बाद में कहते हैं, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुमान निगम गावा। आपको कितना भी शक हो, भगवान का स्मरण करिए, सब शक समाधान की व्यवस्था वो स्वयं करते हैं। भगवान से भगवान को मांगना है। फिर बताया कि ओह कैसे ब्रह्म है, कण कण वासी हैं, बिना शरीर के सब कुछ करते हैं। और फिर कहा, यही इमि गावहि वेद बुध, जो सारे वेद ग्रंथ पुराण बुद्धिमान सब जो गाते हैं, जाहि धरहि मुनि ध्यान, स्वई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बोले अब शक दूर होएगा कि वही कौशलपति भगवान श्री राम ही ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आहही, भगत है तु लीला तनु गही। हमारे आपके लिए शरीर ग्रहण करते हैं, जो भक्त की इच्छा होती है कि मेरा भगवान जो कण कण वासी है, एक बार उसका चेहरा देख लें, तब भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए, और यही नहीं, देवी जी कासे मरत जंतु अवलोके, कासे मरत जीव अवलोकी। जो काशी में मैं तारक मंत्र देता हूं, ये इन्हीं राम का मंत्र है। मैं शक्तिमान नहीं हूं, शक्तिमान भगवान श्री राम है। यह महादेव कर रहे हैं, जिसकी हम दिन रात पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरी पूजा तो करते हो, मेरे वचन पे कब चलोगे? तो वचन क्या है? कासे मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विश्व की। सोई प्रभु मोर
चराचर स्वामी रघुबर सब और अंतर्यामी रघुबर सब और अंतर्यामी कासे मरत जंतु अवलोके कासे मरत जंतु अवलोके जासु नाम बल करहु विशोकी जासु नाम बल करहु विशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर रघुबर सब अंतर्यामी रघुबर सब और अंतर्यामी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सबहु सुदशरथ अजीर बिहारी रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो शंकर भगवान की जय बोलो श्री गोपेश्वर धाम की जय अब सारा विचार चल रहा था बाबा माता ने कहा कि भगवान पते 8 प्रश्न हैं तो 8 प्रश्न का जवाब बाबा दे रहे हैं अब बोला अवतार क्यों ग्रहण करते हैं तो बाबा ने कहा हरि अवतार है तुझे ही होई इदमिथ्यम कह जाई न सोई हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम अतर के बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु शयानी हे देवी जी राम जी को मैं भी पूरी तरह से नहीं जानता जितनी मेरी बुद्धि है देखिए ये है नम्रता भगवान शंकर जी राम जी के आराध्य हैं जब भगवान अवतार लेते हैं इस धरती पे तो उनके इष्ट देव भगवान शंकर होते हैं माता पार्वती उनकी माता होती है ये है वेद रीति लेकिन भगवान शंकर जानते हैं कि ये भगवान ये अनंत ब्रह्मांड नायक हैं और जिसको जितना ज्ञान होता है उसके अंदर उतनी नम्रता होती है बाबा कहते हैं एकाध कारण कुछ कारण हम आपको बताते हैं तो बाबा ने यहाँ 5 कारण बताया अब उसको हम सारांश में आपके सामने बताएंगे बाबा कह रहे हैं कि हम एक कारण बताते हैं अब वो कारण सुने आप जब जब हो ही धर्म कै हानि जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि बेप्र धेनु शूर धरनी सीधन वेद धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा हरहि कृपा निधि सजन तेरा बोलो शंकर भगवान की जय जय हो। बोले अनंत कारण है लेकिन मैं एक कारण बता रहा हूं
कि जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, संतों को पीड़ित करते हैं, धरती माँ को पीड़ित करते हैं, ब्राह्मणों को पीड़ित करते हैं, सज्जनों भक्तों का त्रास करते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उनका संहार करते हैं, उनका विनाश करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा। और फिर भगवान फिर करते क्या है? सबका विनाश करने के बाद असुर मारे। असुर कौन है? जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, मित्रों की कदर नहीं करते, पड़ोसियों की कदर नहीं करते, घूस लेते हैं, करप्ट हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जहां है वहां का शोषण कर रहे हैं, यही असुर है। बाबा ने परिभाषित किया है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बाबा ने परिभाषित किया है, जितने लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर भ्रष्टाचारी हैं, पुलिस हो, जज हो, जितने लोग प्रजातंत्र में हैं या हम सभी जितने तंत्र में हैं, जो अपना भ्रष्टाचार दुराचार कर रहा है वही असुर है। क्यों? जो नियम है उससे विपरीत चलना वही उनका नियम है। सबको अपना बस काम हो जाए, दूसरों का शोषण कर लो, उसका दर्द मत समझो, ऐसे असुर होते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको असुर मारि था पहि सुरन राखहि निज श्रुत सेतु। जो भगवान की वेद रीति है उसका पालन करते हैं और फिर उसी का प्रचार करते हैं, और वही जो करते हैं सोई जस गाय। भगवान की लीलाओं का गान, भगवान के अवतार का गान इतना सरल है, कह रहे इतना सरल है। सोई जस गाय भगत भव तरहि। भाव क्या है? हम परेशान हैं, डरे हुए हैं मौत से, परेशानी से, धन आ गया, धन जाने से, विभिन्न प्रकार की परेशानियां कुछ तो हम खरीद लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आपको भगवान की लीला गान, सुखदेव महापुरुष पैदाइशी ब्रह्मज्ञानी हैं, जब भगवान कृष्ण के गुणों को सुना, जो घर से भाग गए थे, माता पिता की बात भी नहीं माने, जब भगवान कृष्ण का चरित्र के विषय में, गुणों के विषय में सुना, तो अपनी समाधि छोड़ करके भगवान की लीला गान सुनने के लिए अपने पिता के पास आ गए। जो पहले बोल रहा था आओ बेटा बैठो, नहीं, न माँ को कदर न बाप की कदर। यह भगवान के बाल लीला में, गुणों में, उनकी लीलाओं में इतना आनंद है कि ब्रह्म ऋषि बोलते हैं कि मुझे भगवान। अब देखिए राजा जनक जी, भगवान को देखते ही उनका ब्रह्म ज्ञान विसर गया। ऐसे भगवान की लीलाएं हैं, उनका गान करके सोई जस गाय भगत भव तरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। अब बाबा कहते हैं कुछ उदाहरण सुन लो। 5 उदाहरण बाबा ने दिया। श्री हरि के पार्षद जय और विजय थे। शनकाद ऋषि जिनको जानते हैं, आपकी भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम वो है संतान हैं, 4 भाई हैं, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। एक बार वो भगवान श्री हरि के धाम पे गए, वहां पे असुर थे जय और विजय। असुर मतलब वहां पे पहरेदार थे, और इनको कई बार रोका, 3 बार रोका और इनकी बेइज्जती किया, बेइज्जती करके भगा दिया, धक्का दे दिया। परिणामतः इन्होंने शाप दे दिया कि तुम 3 बार धक्का दे के हमको भगाए हो, मैं कह रहा हूं मेरी बात आप प्रहरी हो जाकर के सुना दो। हमारे भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों के बड़े प्रिय हैं, हमको छूट दे रखे हैं कि जब चाहे हम आ जाएं, लेकिन आपने नहीं मानी, इसका मतलब आप इस लोक में रहने के अधिकारी नहीं हैं। उनको शाप दे दिया। वही हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष हुए, 3 जन्म उनको मिला, 3 जन्म मिला। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष हुए। हिरण्याकश्यप को आप जानते हैं, हिरणाक्ष को भगवान शुवर के रूप में आकर के उनका वध किया, वो एक अवतार हुआ। दूसरा हिरण्याकश्यप का वध किया नरसिंह रूप में, उनका वध किया, प्रहलाद का उद्धार किया। रावण और कुंभकर्ण दूसरे जन्म में हुए, भगवान श्री राम ने उनका वध किया, उद्धार किया। क्योंकि एक ही बार भगवान का संहार करने के बाद लोगों का उद्धार हो जाता है, लेकिन क्योंकि श्राप था 3 जन्म का विप्र श्राप, इसलिए उनको 3 जन्म लेना पड़ा। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिए, भगवान कृष्ण ने उनका वध किया। यह हुई एक कल्प की कथा। एक कल्प में जलंधर का वध भगवान शिव ने से करवाया भगवान ने, और
सती पत्नी वृंदा का शाप ग्रहण किया। आप जानते हैं जालंधर की कहानी बहुत ही दुष्ट था। उनकी पत्नी वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता थी। उसके पतिव्रता के प्रभाव से वो किसी से हारता नहीं था। भगवान को भी छल करना पड़ता है। जब सत्ता का दुरुपयोग कोई करता है, अपने पातिव्रत्य का दुरुपयोग करता है, तो भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके उनके साथ छल किया, उनको श्राप ग्रहण किया और जालंधर का वध हुआ। वही जालंधर एक कल्प में, यहाँ भ्रम नहीं होना चाहिए, हर कल्प में होता है।